क्या आपके भी पास में इस तरीके से फटी पुरानी नाइटी पड़ी हुई है? इसे आप बेकार समझ कर के फेंक देते हैं, तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो भी बिना सिलाई मशीन के। हमें बिल्कुल भी सिलाई मशीन की इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो नाइटी लिए हैं, ये होजरी वाले नाइटी लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इस नाइटी को हमें कट करके तैयार कर लेना है और जो बाकी के नाइटी है उसे हम साइड में हटा देना और जितना लंबा आपका नाइटी है उतना हमें पूरा ले लेना है। तो यहाँ पे पूरा हमने बराबर करके अच्छे से नाइटी को कटिंग करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे अच्छे से आप माप लीजिएगा, नाइटी को पूरा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसकी हम चौड़ाई माप रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई जो हो रही है 21.5 इंच हो रही है। अब इसकी हम लंबाई मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो हो रही है इसकी 85 इंच हो रही है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आपको इतना ही रखना है। अगर बड़े साइज का बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। अब हमें नाइटी को उल्टे साइड से इस तरह से फैला लेना है पूरे के पूरे अच्छे से और यहाँ पे 7 इंच की दूरी पे हमारे निशान लगाना है। तो देखिए 2 इंच जो है 7-7 इंच पे हम निशान लगा लिए हैं और साइड साइड का जो बचा हुआ है वो भी हमारा 7 इंच हो रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से 7-7 इंच की दूरी पे हमें जो है पूरे के पूरे जो है नाइटी में निशान लगा के तैयार कर लेना है। तो हमने 7 इंच की दूरी पे पूरे निशान लगाए हैं और जितना हमारा निशान लगा है उसी के बराबर हमें एक स्केल लेना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर ले पूरा के पूरा। इसी तरीके से हमें लाइन लंबी ड्रॉ करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा नाइटी में जो है ना हम लंबी सी लाइन जो है ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें 1 इंच यहाँ पे नीचे से छोड़ना है। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ने के बाद में हमें 3.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ऊपर से और निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल की मदद से। फिर इसी निशान से मिलाते हुए फिर हमें यहाँ पे 3.5 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। फिर हमें यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरीके से पूरी नाइटी में जो है 3.5-3 इंच की दूरी पे यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे और यहाँ पे लाइन जो है एक खींचते हुए हम चले जाएंगे। तो पूरे नाइटी में हमें इसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरे नाइटी में जो है हम 3.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लिए हैं। अब हमें इसे बनाने के लिए ले लेना है धागा। तो यहाँ पे धागा जो हम लिए हैं ना बिल्कुल मैचिंग वाला धागा लिए हैं। तो यहाँ पे मैचिंग वाला धागा ले लेना है और यहाँ पे सुई ले लेना है और इस सुई में जब हम धागा डाले हैं ना उसे 4 से 5 बार हम अच्छे से फोल्ड करके धागा लेना है। यहाँ पे धागा जो भी लेना है आपको मजबूती से धागा लेना है। यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो 3.5 इंच पे निशान लगाए थे ना वहां से इस तरह से सिलना है। सिंपल जैसे हम सिलाई करते हैं ना सेम उसी तरीके से सिलते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा पूरा हमने सिलाई कर ली। अब इस धागे को जो है हमें इस तरीके से खींच लेना है और खींचने के बाद में इसको हमें अच्छे से बिल्कुल टाइट यहाँ पे बांध लेना है। यहाँ पे ढीला नहीं रखना है, बिल्कुल टाइट यहाँ पे बांध लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इसे टाइट बांध लिए हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो दूसरा लाइन है यहाँ पे दूसरे लाइन को भी इसी तरीके से हमें सिलना है और धागे को खींच करके बांध लेना है। यानी कि जितने भी हमारे नाइटी में हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए थे 3.5 इंच की दूरी पे पूरे के पूरे जो है नाइटी में इसी तरीके से हम सिलाई करते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे हमें सिलाई करने के बाद में हमें बांध लेना है। तो यहाँ पे जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमने लाइन को अच्छे से सिलाई करके तैयार कर लिया। इसे अच्छे से आपको बांधना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए इसको भी हमने अच्छे से बांध लिए हैं। सेम इसी तरीके से बाकी के लाइन को भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने पूरे की पूरे लाइन जो है अच्छे से बिल्कुल सील करके तैयार कर लिए हैं पूरे नाइटी में। अब यहाँ पे देखिए सीधी साइड से आपको दिखा रहे हैं कितने अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से सिला हुआ। तो बस इसी तरीके से हमें इसको रखना है। अब हमें करना क्या है कि नाइटी को हम करेंगे इस तरीके से उल्टे साइड में और जो ये खाली जगह बीच में बचा हुआ है जो हम सिलाई किए थे इसके अंदर हमें जो है भर देना है यहाँ पे रुई। तो यहाँ पे देखिए बेकार पड़ी हुई रुई हमारे पास थी तो हमने इसी का यूज कर लिए हैं। तो इसको हमें पूरा मतलब दबा दबा करके नहीं भरना है, ज्यादा नहीं भरना, बिल्कुल हल्के हाथ से
और हल्के ही रुई भरना है, इसमें ज़्यादा हमें रुई नहीं भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रुई जो है भर ली। अगर कोई आपके पास में फ्रेश रुई है ना, तो आप फ्रेश रुई भी यहाँ पे भर सकते हैं। फिर वापस से हमें सुई धागे से इसको सिल लेना है और यहाँ पे इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, जो हम धागा ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 बार करीब हमने धागे को फ़ोल्ड करके लिए हैं, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मजबूत धागा यहाँ पे लेना है और इसको जो है जितना भी हम रुई भरे हैं ना, इसके मुँह को जो है पूरा अच्छी तरीके से हमें सील करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अच्छे से हम सील लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा एक जो है हमने सील करके तैयार कर लिए। सेम इसी तरीके से हम ना दूसरा वाला जो है भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये सील के तैयार हुआ है। सेम इसी तरीके से पूरे नाइटी में जितना भी खाली जगह है ना, पूरे के पूरे नाइटी में जो है इसी तरीके से हम भरते जाएँगे और सिलाई जो है हम करते जाएँगे इसी तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा की पूरा जो है भर करके रुई और अच्छी से सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बन करके आया है। तो आप इस तरह से बनाइएगा ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और डिज़ाइन भी बन जाएगा। अब हमें इस नाइटी को इस तरीके से उल्टा फ़ोल्ड करना है और उल्टा फ़ोल्ड करने के बाद में हमें जो है सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम सुई धागे से इस तरह से करते हुए सिलाई कर लें। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हम छोड़े थे ना नीचे से, तो यहाँ पे हमें जो है इस तरह से सिल लेना है। आप चाहें ना तो यहाँ पे मशीन से भी सिल सकते हैं, पर यहाँ पे हम सुई धागा का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पूरे के पूरे इस तरह से सुई धागे से सिल करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से बिल्कुल इसको सील करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस तरीके से यहाँ पे एक और सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमने नीचे से सिल लिए हैं और ऊपर से जो है हमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है। सिंपल जैसे कि हम सिलाई करते हैं ना, पूरा राउंड शेप में, जैसे गोल शेप ही हो गया, तो पूरा राउंड शेप लेते हुए हमें पूरे के पूरे जो है इस तरह से हमें सिल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए पूरा राउंड शेप सिल करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें यहाँ से धागे को खींच लेना है और यहाँ पे धागे को खींचने के बाद में हमें इसे अच्छी तरीके से बांध लेना है। यहाँ पे सेट करते हुए अच्छे से बांधिएगा। 5 से 6 बार यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल नोट लगा लीजिएगा, यानी कि बांध लीजिएगा अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं बिल्कुल भी और धागे यहाँ पे मजबूत से ही लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से हमें बांध लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे नोट लगा लिया है, ताकि धागा जो है अच्छे से खुले नहीं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पीछे साइड से दिख रहा होगा, अच्छे से पूरा बंद करके तैयार हो गया है। अब हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और इसके अंदर जो रुई बचा हुआ है पुराना हमारा, तो उसको हम भर लेंगे। आप यहाँ पे नए रुई का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी रुई था हमने भर लिए, बाकी के जो है हम यहाँ पे फोम भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास में रुई नहीं है ना, तो इस तरीके से कपड़े से निकले हुए फोम आते हैं, साड़ी सूट में जो मिलते हैं, उसको हम ना इस तरह से कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और इसके अंदर जो है ना हम पूरे के पूरे भर दिए हैं। अगर आपके पास में ये भी नहीं है, फोम भी नहीं है, तो सिंपल जो है ना छोटे-छोटे कतरन होते हैं कपड़े के ना, तो आप वो भी लेकर के यहाँ पे भर सकते हैं इसके अंदर। अब हमें जैसे उस साइड से सिलाई किए थे ना, पूरा उसी साइड से पूरा हमें इस साइड से भी सिलाई कर लेना है राउंड शेप इस तरह से करते हुए। अब हमें सेम उसी तरह से यहाँ पे धागे को खींच लेना है और धागे को खींचने के बाद में यहाँ पे मजबूती से हमें बांध लेना है। जैसे कि सिंपल हमने उस साइड से बांधे थे ना धागे खींच करके, सेम उसी तरह से इस साइड से भी हमें खींच करके धागे को बांध लेना है और यहाँ से हम कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कट कर लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे सुई धागे ले लेना है और बीच से बिल्कुल यहाँ पे हमें नीचे से हमें लाना है और इसको अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके हमें तैयार कर लेना है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल ना गहरा हो जाएगा बीच में ना, तो ये अच्छे से बिल्कुल जो है हमारा लड्डू कुशन जो है देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने लड्डू कुशन बना करके तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे और खूबसूरत ये बन करके तैयार हुआ है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 बार हम बना लिए और बहुत ही खूबसूरत सा ये बन करके तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे जो है एक बटन लगाना है। तो बटन लगाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसी नाइटी में से हमने कपड़े को निकाल लिया है और यहाँ पे हमने ले लिए हैं इस तरीके से ब्लैक वाले पॉलीथीन और इस पॉलीथीन को इस तरह से सिंपल मोड़ेंगे और बीच में जो है इसके अंदर हमें रख देना है इस तरह से कपड़े के नीचे।
और इस तरह से रखने के बाद में जो है हमें सिंपल सिलाई कर लेना है। इसको सिलाई करने के बाद में बाँध लेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे जो है पॉलीथीन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिक्का भी रख सकते हैं। 10 का 1 का सिक्का जो है सिंपल कपड़े के अंदर रख कर के इस तरह से सिल सकते हैं। या फिर कोई बटन है बड़े साइज़ का तो भी आप लेकर के लगा सकते हैं। वैसे ही इस तरह से पॉलीथीन रहते हैं ना, ये काफ़ी गद्देदार भी हो जाते हैं, गड़ते भी नहीं हैं। तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें चारों तरफ से सील के इस तरह से राउंड-राउंड घुमा देंगे 5 से 6 बार और उसके बाद में जो हमें अच्छे से बिल्कुल इसको ना हमें बाँध लेना है, टाइटली बाँध लेना है ताकि ये ना बिल्कुल भी खुले नहीं। और इसी तरीके से जो है हम 2 बटन जो है बना कर के तैयार करेंगे सेम कपड़े से इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको जो हम सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसको जो है ना कटिंग करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अंदर है ना तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमने अंदर जो है पॉलीथीन जो है लगा कर के इस तरह से सिलाई किए हुए हैं। तब इसको हमें कैंची की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से एक और हम बटन जो है तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम लगा देते हैं इस तरह से बीच में लगा देने से क्या होता है ना ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में हमारा लड्डू कुशन एकदम मार्केट जैसा। और इस तरह से बीच में रखेंगे और चारों तरफ से इस तरह से सुई धागे से हमें घुमाते हुए हमें इसे जो है लगा करके तैयार कर लेना है। सेम इसी तरीके से दोनों साइड से हमें लगा करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हमारा लड्डू कुशन जो है बन करके तैयार हो गया है। शायद ही आपने कभी इस तरह से पुरानी नाइटी से जो है लड्डू कुशन बना करके तैयार किए होंगे। बिल्कुल मार्केट जैसा ये बन करके तैयार हुआ है। जैसे कि हम ऑनलाइन खरीदते हैं बिल्कुल उस तरह से बन करके तैयार हुआ है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हमारे घर में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ था कि हमने इस तरीके से घर पे लड्डू कुशन बना करके तैयार हुआ है। इतने खूबसूरत लग रहे थे ये देखने में। अगर आपके भी पास में इस तरीके से पुरानी नाइटी पड़ी हुई है तो एक बार इस तरीके से लड्डू कुशन ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो को आप कहाँ-कहाँ से देखते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि मेरे वीडियो कहाँ-कहाँ से लोग देख रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स।